पूछो। घर में आज जैसे एब्सेंट क्या वो देख लेंगे, अपना समझ में आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सेंट मरना है खाली, स्टार्ट है सर, है ना। सर फाटे में बोलेगा था पर्दा आगे इधर से इधर आगे में तुम भी लोग को बैठे। आगे बैठ अरे तमीज से बोलो भैया। अच्छा बेटा आगे हाँ ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन देखो क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर तक कल हुआ था। यस सर 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, भुजा 7 सेंटीमीटर वाला घनाकार ब्लॉक बना लेंगे। कैसा बनाएंगे, घनाकार घनाकार ब्लॉक बना लिए या घनावाकार बन गया जी, घनाकार बना, हाँ बना। भुजा कितना दिया हुआ है इसका, भुजा मतलब एक कितना दिया हुआ है, ए बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसी के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है ना, समझे। इसी के ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, यानी कि पूरा इसके ऊपर। समझ में आ रहा बात है, समझ में आ रहा बात। फिगर दिया है नहीं क्या करा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, अर्धगोला। कल्पना करो, समझो कि इसके ऊपर कटोरा यानी कि पासा है ना, बड़ा पासा ले लो, है ना, और उसके ऊपर एगो कटोरा रख दो। समझो कैसा फिगर बनेगा, दिमाग में आ रहा है फिगर, यस समझ में आ रहा है। अर्धगोलाकार कटोरा रखा गया है, ठीक है ना। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बताओ बाबू, घन का भुजा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। घन का भुजा कितना हो गया बाबू, भुजा ए बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। इसी पे ना रखा हुआ है बाबू, यस देखो इसी पे रखा हुआ है कि नहीं, व्यास आया समझ में। यस इसी के ऊपर रखा हुआ है ना, यस रखा हुआ है ना कटोरा। तो कटोरा का व्यास ना हो गया बाबू, व्यास नहीं हुआ ये चित्र अगर निकालेंगे तो ऐसे होगा कि नहीं, व्यास हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो अर्धगोलाकार कटोरा का व्यास कितना हो गया, इसलिए अर्धगोलाकार कटोरा ना जी, कटोरा लिखा हुआ है, कटोरा दिया हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, हाँ। तो इसलिए अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, गोले का व्यास डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। यस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, देखिए ना यहाँ से आता है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा बात। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बराबर 7/2। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, पूछ रहा था अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या हो गया कितना, 7/2। अब क्या करा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, है ना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। और घट जाएगा कितना, अर्धगोलाकार जो कटोरा है इसका आधार ये ना है ना, आधार अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घट गया, और जुट क्या जाएगा, अर्धगोला का क्षेत्रफल, है ना, प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जुट जाएगा इसमें, है कि नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जुट गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 6a² होता है। अच्छा आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार है, आधार कैसा है, वृत्ताकार है कि नहीं है, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, घटेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² हो गया, समझ में आ रहा है। जोड़ क्या रहे हैं इसमें,
अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यस जुटेगा क्या? 2 पाई आर कोई स्क्वायर। दिक्कत? कुछ नहीं करना है, घन का पृष्ठ कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल में जोड़ देना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घटा देना है वृत्त का क्षेत्रफल। इसका जो आधार जो पेंडिया हुआ था उसको घटा देना है, बस हो गया आंसर। देखो 6 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यस 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? यस माइनस पाई का मान क्या बोल रहा है? कुछ लेने नहीं बोल रहा है, 22। जब तक नहीं बोलेगा तो क्या लेंगे? 22/7। अब बताइए आर इसका कितना निकल गया? देखिए यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर प्लस है ना, यस 2 गुना फिर 22/7 यस गुना आर का स्क्वायर मतलब 7/2 स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है? यस यहाँ तक हो गया? सर 22 को से लाए पाई का मान पाई का पाई मान का जी मान है। पढ़ती हो घर में? अब देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू? 6 गुना कितना हो जाएगा? 7 49 माइनस 22/7 गुना 7 49/4 है कि नहीं? प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 22/7 गुना 49/4। अब काटा पीटी करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ से ई कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, है कि नहीं? तो 7 2 दूना 11 दूना 22 7 49 2 दूना 11 दूना 22। अब देखिए यहाँ क्या बचा? 49 गुना 6 कीजिए, जल्दी कीजिए तो 6 नमा 54 के 4 54 के 4 हासिल कितना रहा? 5 6 चौके 24 और 5 24 5 29। ठीक है? यस माइनस है तो माइनस। देखिए नीचे में क्या बचा हुआ है बाबू? 2 बचा हुआ है। दो। ऊपर क्या बचा है? 11 गुना 7 कितना हो गया? 2 है कि नहीं? यस चलिए जोड़ है तो जोड़ दे दिए। देखिए ऊपर में क्या बचा हुआ है? 11 7 77 नीचे कुछ बचा हुआ है? नहीं 77 जोड़ दिए, कुछ नहीं तो है कि नहीं? यस समझ में आ रहा है बात? 1 तो लिख सकते हैं सर नीचे 22 77 के नीचे किसके? हाँ 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 हाँ। 1 खाली लिखेगा अब देखिए भिन्न का जोड़ आता है ना, यस भिन्न का जोड़ कर देते हैं, आ जाएगा कितना बाबू? 2 2 आ जाएगा, है कि नहीं? 2 से 2 4 दूना 8 9 दूना 18 के 8 और 2 दूना 4 और 1 5 5। नहीं माइनस हो जाएगा कितना? 77 है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? बोलो ना हाँ। प्लस 77 दूना कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 7 दूना 14 और 15। 15 ठीक है? अभी देखो बाबू ये और ये जुट जाएगा, यस जुटेगा कि नहीं जुटेगा? जोड़िए 8 4 12 के जुड़ जाएगा 2 8 5 13 और 1 13 और 1 14 के 4 5 और 1 6 6 1 7 में क्या घटेगा? 77। 77 घटाइए तो ऐसे घटाओ 665 जल्दी घटाओ कितना हो जाएगा? 665 665 बटे 2 है कि नहीं? यस 665 बटे 2 कटेगा तो कितना बार कटेगा? देखो 3 दूना 6 3 दूना 6 2 दूना 4 2 पंचे 10। यही आंसर हो गया। हो गया आया समझ में? किसको समझ में नहीं आया? आया समझ में? चलिए उतारिए जल्दी जल्दी उतारिएगा। क्या लिख देंगे यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? बनाओगी कैसे? पहले वो अर्धगोला बना लो ऐसे उल्टा बना लिए, ये ऐसे इसको मिला दो, ये ऐसे मिला दो, ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, फिर यहाँ से ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, ऐसे हो गया। आया समझ में सबको? अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है सेम मिला जुला के, यही क्वेश्चन है इसी तरह बनेगा। यस उतार लिए थे ना? चलो यहाँ देखो 5 नंबर देखो तो 5 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए।
एक घन यहाँ देखो सभी को लो, यहाँ देखो, फिर कहोगी घर में नहीं समझ में आता है। क्या करा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा कर दिया गया है। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है ना। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहा है। देखिए सुनिए, यहाँ पे सुनिएगा। ये अर्धगोला हुआ, यस समझ में आ रहा बात? यस इसी को काट के निकाल लिया, गड्ढा को काट के निकाल लिया। समझ में आ रहा? अरे आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम खाते हो, देखते हो वो निकालने, आइसक्रीम निकालने वाला होता है, यस होता है ना, कैसे निकालता है उसमें। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? कहने का मतलब है ये जो घन है बाबू, ये जो घन है, इस घन से क्या किया, एक अर्धगोलाकार गड्ढा निकाल के निकाल दिया, इसको निकाल दिया। यस समझ में आ रहा? आप कहता है शेष जो बचा है ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा बात? उसमें घटा देंगे जितना निकला। और क्या बोल रहा है, देखिए इसमें अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है ना। घन का यानी कि एक किनारा, यानी सब घन का सभी किनारा तो बराबर ही होता है ना। तो मान लेते हैं कि माना घन का किनारा कितना है, किनारा ए है, ए सेंटीमीटर है कि नहीं, यस है ना। तो कहता है अर्धगोला का व्यास वही है, किनारे के बराबर है ना। तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा, व्यास बराबर, अर्धगोला का डी बराबर है व्यास डी बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। यस जब व्यास ए हो गया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, बताओ तो, तुम बताओ तो त्रिज्या क्या हो जाएगा। व्यास ए है तो त्रिज्या क्या होगा, 7 कहाँ से है इसमें, 7 कहाँ दिख रहा है, चाहते होगा 7 कहाँ दिख रहा है। याद है वो टुकड़ा लग रहा है अभी पागले सब, डी बराबर होता है 2r होता है ना, हाँ। तो r बराबर क्या हो जाएगा, d बटे 2 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। कल लेना बताए थे ये सब चीज, नहीं बताए थे कि व्यास में 2 से भाग देते हैं त्रिज्या निकालने के लिए, कल लेना बताए थे, भूल जाती हो तभी ना, घर में नहीं बनता है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू, a बटे 2 सेंटीमीटर है कि नहीं। यस अब क्या कर रहा है उसके बाद, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कर रहा है, क्या कर रहा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पहले तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे घन का कुल, फॉर्मूला याद किया हो, पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसमें क्या घट जाएगा, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, है ना। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या घटेगा, अर्धगोले के आधार का, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घट गया, यस है ना। अब जुट क्या जाएगा, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताएगी, चलो तुम बताओ घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर। चलो बगल वाला बताएगा अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तुम बताओ अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। लिखे ही नहीं है। अच्छा है बाबू, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। बैठ जाओ, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, वह वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मान बैठाइए बाबू सबका, 6 ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रह जाएगा, यस है कि नहीं। माइनस पाई का मान 22/7, आर का मान कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर, है कि नहीं। देखो यहाँ यस है ना, माइनस 2 गुना पाई का मान 22/7
पाई रहने दे इसी तरह क्या पाई पाई में रहने दीजिए। पाई ए में रहने देते है कि नहीं पाई पाई ए क्यों में सर पाई ए में रहने देते हैं कॉमन मिल रहा है कहीं काटा फिर किस में नहीं होगा समझ में आ रहा है गुना a/2 का फिर स्क्वायर है कि नहीं चलिए ये क्या हो गया बाबू 6a² माइनस पाई a²/4 यस होगा कि नहीं होगा यस गुना कर ठीक है माइनस ये माइनस है ना जी ये प्लस है ना प्लस 2 पाई a²/4 ये कट जाएगा 2 बार में यस है कि नहीं कितना हो गया बाबू 6a² माइनस पाई a²/4 प्लस क्या हो जाएगा पाई a²/2 है कि नहीं अच्छा मान लो इसमें सब में क्या कॉमन मिल रहा है सब में ए a² तो a² ले लिए कॉमन यस यहाँ क्या बच गया 6 यहाँ क्या बच गया बाबू पाई/4 यस है ना यहाँ क्या बच गया बाबू प्लस प्लस पाई/2 2 यही दिया आंसर आंसर कहाँ तक ले जाके छोड़ा है आंसर कहाँ तक ले जाके छोड़ा है आंसर कहाँ तक ले जाके छोड़ा है ए स्क्वायर ए स्क्वायर अच्छा ठीक है रन दो एक स्टेप और ले लो तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा चार याद रखिए इसका एलसीएम कहाँ तक यहाँ आंसर सही है यहाँ भी आंसर सही है अगर एक स्टेप और इसको ले चलते हैं तो 4 एलसीएम आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा यहाँ क्या हो जाएगा 24 यस 24 है कि नहीं यहाँ क्या आ जाएगा बाबू यहाँ क्या आ जाएगा पाई पाई और यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई है कि नहीं आएगा ना आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे अब बताइए a² 24 2 पाई में 1 पाई चला गया तो कितना हो जाएगा पाई/4 यही दिया आंसर यही दिया आंसर यस यही दिया होगा जी यस किस में आंसर दिया आंसर किस चीज में दिया किस रूप में बताओ आंसर किस रूप में दिया पहले बताओ 1/4 1/4 ए स्क्वायर a² ब्रैकेट ब्रैकेट 24 24 प्लस पाई प्लस पाई ए बाबू वही तो हुआ। ए बाबू यहाँ सुनो ना याद देखो ये a² है ना बाबू Yes. a² अगर मान लो बाबू कि हम इसको 24 प्लस पाई को है ना गुना करें 1/4 से तो क्या आ जाएगा बाबू 24 प्लस पाई/4 आएगा कि नहीं आएगा Yes. हाँ? आएगा कि नहीं आएगा यानी कि 1/4 क्या किया है Yes. बाहर निकाल दिया है कि नहीं और बराबर क्या कर दिया है और गुना किसे कर दिया है 24 प्लस पाई से वही तो आंसर है बाबू है कि नहीं ये भी आंसर है ये भी आंसर जो आंसर लिखा देखो समझ आ रहा है यस यहाँ भी छोड़ सकते हो है ना समझ में आ रहा है बात इसको ये स्क्वायर कर दो हटाओ यही दिया है ना आंसर यस समझ में आया बात उतारिए आसान है आसान है कि नहीं है आया समझ में नहीं आया तो बोलो ना किसको नहीं आया हमको एक चीज बताओ कि अगर दिया हो जैसे दिया हुआ है 24 प्लस पाई/4 हम इसको लिख सकते हैं 1/4 24 प्लस पाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यस हैं गुना करेंगे तो उतने ना आएगा नहीं समझे पाई लेंगे ना शुरू हो गया है ना तो वीडियो देखो कहाँ से मिटा दे? कर देगा यस अगला क्वेश्चन देखिए बाबू तो अगला क्वेश्चन देखिए मिटा देना अगला क्वेश्चन एक बार देखिए तो देखिए क्या क्या लिख रहा है स्टार्ट है ना यस देखो 6 नंबर क्या लिख रहा है देखो क्या कर रहा है 6 नंबर में दवा का एक कैप्सूल है यस है ना Yes. चित्र में भी देखो है ना दवा का क्या है एगो कैप्सूल है। कैप्सूल है जिसकी चौड़ाई केवल ऊंचाई 5 mm
ऐसे है ना जी। यस। दवा का एगो कैप्सूल है, ठीक है ना। कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है ना, अर्धगोला लगा हुआ बाबू यस है, अर्धगोला लगा हुआ है, लगा हुआ दिख रहा है, अर्धगोला दिख रहा है, अर्धगोला दिख रहा है, लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना दिया हुआ है, पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 14 mm। कितना दिया हुआ है, 14 mm। 14 mm। कोई दिक्कत नहीं। और उसका व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास। व्यास। ये जो है ना व्यास, ये दिया हुआ है, ये है ना, कितना दिया हुआ है। 5 mm। तो लिखेंगे कैप्सूल की कुल लंबाई कितना दिया हुआ है बाबू, लंबाई कितना दिया हुआ 14 है, mm। 14 mm है ना, तथा व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है बाबू, 5 mm। 5 mm। अब एक चीज बताइए बाबू, एक चीज बताइए, ये जो व्यास दिया हुआ है किसका किसका व्यास दिया हुआ है, दोनों का। बेलन का भी दिया हुआ है ना, बेलनाकार भाग का भी और अर्धगोलाकार भाग का भी है कि नहीं, दिया हुआ है ना। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग तथा है ना अर्धगोलाकार भाग का है ना व्यास कितना हो गया, 5 mm यस हो गया कि नहीं हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तथा तो दोनों का त्रिज्या क्या हो जाएगा, दोनों का त्रिज्या तथा दोनों का त्रिज्या क्या हो जाएगा, दोनों का त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 mm बटे कितना हो जाएगा, 2 2.5 mm हो गया, 2.5 mm हो जाएगा। यस बोलिए ना हाँ चाहे ना। यस। अब एक चीज बताइए, हम क्या बोले थे कि वृत्त हो या गोला हो या अर्धगोला हो, उसका जो भी होता है लंबाई ऊंचाई चौड़ाई जो भी होता है क्या होता है, त्रिज्या ही होता है ना, समझ में आ रहा है। अब हमको एक चीज बताइए, कैप्सूल का कुल लंबाई दिया हुआ है 14, ठीक है ना, 14 mm। सिर्फ बेलनाकार भाग का लंबाई कितना हो जाएगा, ना समझे, सिर्फ बेलनाकार का। हाँ सिर्फ बेलनाकार यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, अर्धगोला का वो घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा बेलनाकार 4 हो जाएगा। भाग का ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू, 14 mm में दोनों अर्धगोला का त्रिज्या घटा देंगे, यस है कि नहीं, है कि नहीं, यस तो माइनस 2 को अर्धगोला है तो 2 लिख दिए। यस अब प्रत्येक का त्रिज्या कितना निकला हुआ है, 2.5, 2.5 से गुना करके घटा देंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 14 माइनस 5 कितना हो गया, 9 5 14, 9 mm, 9 mm किसका निकला, सिर्फ बेलनाकार भाग का ऊंचाई है यानी कि लंबाई, हाइट, समझ पा रहा बात, यस कोई दिक्कत नहीं आता। नहीं। इसलिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्र। इसलिए कैप्सूल किसका, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो बाबू कैप्सूल का क्या चीज हुआ, ये बाबू देखिए के गो अर्धगोला है, 2 गो अर्धगोला है ना, अगर हम जोड़ते हैं यानी कि बेलनाकार यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 14 दिया हुआ है टोटल का, हमको सिर्फ बेलनाकार भाग का लंबाई ज्ञात करना है। तो इधर वाला अर्धगोला का जो ऊंचाई होगा, इधर वाला अर्धगोला का ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई घटाना होगा, घटाना होगा तभी तो बेलनाकार बचेगा। लेकिन त्रिज्या अर्धगोला का ऊंचाई क्या हुआ, त्रिज्या ही ना हुआ, 2.5 इधर से घटाना पड़ेगा, 2.5 इधर से घटाना पड़ेगा, है ना, तो कितना घटाना पड़ेगा, टोटल 5 घटाना पड़ेगा। तो 2 को है तो 2 से गुना कर दिया तो 5 नहीं आया, 2 गुना 5, 2 गुना 2.5, 5 हुआ कि नहीं हुआ, एक के बात हुआ, या तो तुम 2.5 जोड़ो है ना, चाहे या गुना करो, ये बात एक ही है कि नहीं, समझ में आ रहा बात, यहाँ तक समझ में आ गया। बेलनाकार भाग का ऊंचाई हो गया, समझ में आ गया, कितना निकला 9 mm है कि नहीं, यस निकला ना। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है ना, बेलनाकार भाग का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्र। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, दोनों अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल, यस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। तो 2 अर्ध गोलाकार भाग का
वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है कि नहीं? यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अच्छा, बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 2 पाई आर एच, यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कि नहीं? 2 पाई Yes. आर एच होता है ना, प्लस। अब बताइए, दो गो अर्धगोला है ना, दो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक? आर सबका सेम है, हाँ, बेलन का भी और त्रिज्या अर्धगोला का भी ना। Yes. देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है तब? 2 मिल रहा है, दोनों में 2 है। यस। आर भी है। पाई भी मिल रहा है दोनों में, यस। आर है। आर भी मिल रहा है। इधर क्या बच गया तब बाबू? एच प्लस, यहाँ क्या बच जाएगा? एक आर, हाँ। 2 आर। यहाँ दो बच, दो है ना कॉमन लिए, हाँ। दो को ना, दो है तो एक को बाहर निकाल, तो एक दो बचे गया ना, 2 आर कॉमन मिल गया, बच गया। यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब मान बैठाइए बाबू, 2 गुना पाई का मान कितना? 22/7 बोल रहा है ना। यस। आर का मान कितना निकला है बाबू? 2.5। 2.5 है कि नहीं? यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ देखिए एच का मान कितना निकला है बाबू? 9 प्लस 2 गुना आर का मान कितना है? 2.5। कोई दिक्कत? नहीं। अब बताइए ये कितना हो जाएगा? 44/7 यस। गुना 2.5। यस। अब गुना देखिए, अढ़ाई दूना 5 5। और 9 कितना हो गया? 9 5 14। यहाँ 14 लिख सकते हैं ना गुना, Yes. है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? यस। अब देखिए 7 दूना 14, अढ़ाई दूना 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 44 गुना 2, अढ़ाई दूना 5 बराबर 5 चक 20, 5 चक 20 और 1 21 mm स्क्वायर। दिया आंसर? देखिए, और 5 चौके 20 और 5 चौके 20 2 22 ना होता है। 220। हाँ, mm स्क्वायर। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया सबको? आया समझ में सबको? निकाल तो उसमें चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन और देख लो बाबू। समझ में आ गया सबको? यस। सबको समझ में आया? यस। सच में आ गया सबको समझ में? देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई तंबू, तंबू देखो, यस। तंबू किसे कहते हैं? तंबू को। ऐसे जो मतलब यार गोला मारने वाला टेंट सेकंड सर्कस सब में देखती हो, ऐसे रहता है ऊपर। लगाता है जो, बगला मारने वाला लगाता है ना, लगाता है ना। सर्कस सबका नहीं देखी हो, इस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है, हाँ। नहीं रहता है? समझ में आ रहा है? यस। अभी बताएंगे, फिगर बनाएंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? क्या कर रहा है? कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। जैसे बोला बेलन का आकार का है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो बेलन बना लेंगे। बना लिए बेलन? यस। बनाए बेलन, देखो ना, बना दिए बेलन। यस। उसके बाद क्या कर रहा है? जिस पर एक शंकु आरोपित है, जिस पर क्या है? शंकु। एक शंकु आरोपित है। कर दिया आरोपित, इसके ऊपर एक शंकु। यस। शंकु आरोपित है, जिसके ऊपर एक क्या है? शंकु आरोपित है। क्या है? शंकु आरोपित है। ठीक है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है कितना? 2.1 और 4 मीटर, यही दिया हुआ है ना? यस। बेलनाकार भाग का व्यास क्या दिया हुआ है? व्यास यानी कि भाग की ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है कितना बाबू? 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग का सिर्फ इतना सा यस। है ना? समझ में आ रहा बात? 2.1 मीटर। और व्यास कितना दिया हुआ बाबू? 4 मीटर। व्यास कितना दिया हुआ बाबू? 4 मीटर। डी कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा बाबू? 4/2 बराबर 2 मीटर। यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अच्छा, शंकु की तो ऊंचाई। अगर ये इसका त्रिज्या अगर 2 मीटर है, इसका त्रिज्या, तो शंकु का भी त्रिज्या 2 मीटर होगा। यस। क्यों? क्योंकि उसी पे तो आरोपित है यस। ना? उसी आधार तो वही है ना?
तो समझे, ये क्या हो गया शंकु का ऊंचाई h हो गया। सीधा वाला ऊंचाई को क्या बोले थे, h बताए थे ना। यस। ठीक है, 2.8 ये वाला ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, ये वाला ऊंचाई दिया हुआ है l। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर, है कि नहीं, यस 2.8 मीटर। ठीक है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लिखेंगे बाबू, देखो सब चीज यहाँ पे दर्शा दिए ना, Yes. कुछ लिखने की जरूरत है। ये h किसका हुआ है, बेलनाकार, बेलन का h हुआ है ना। Yes. लिख दें, बेलनाकार भाग का त्रिज्या कितना हो गया, 2 2 मीटर। मीटर। ठीक है ना, तथा ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई कितना हो गया, यहाँ देखो 2.1 मीटर। 1 मीटर। तब और क्या, शंकु का त्रिज्या कितना हो गया बाबू, ये भी वही हो जाएगा 2 मीटर, यस। है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 मीटर। तथा तिर्यक ऊंचाई l बराबर कितना हो जाएगा, 2.8 मीटर। तथा तिर्यक ऊंचाई l बराबर कितना हो जाएगा, 2.8 मीटर। कोई दिक्कत, नहीं ना सर। कोई दिक्कत। नहीं तो तंबू है ना को बनाने में, क्या करने में, बनाने में लगा कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, सब दो भाग में देखो, फिगर 2 को फिगर दिख रहा है, एक फिगर दिख रहा है, 2 फिगर दिख रहा है, यस दोनों का वर्क पीस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, समझ में आ रहा बात। यस तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, Yes. शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या जोड़ देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यस है कि नहीं, यस समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया, यस सर। वो दोनों को जोड़ना है समझ हाँ आगे। क्या चीज नहीं देखी, क्या समझ में नहीं आया बताओ तो। यहाँ तक समझ में आया, हाँ। हाँ तो क्या करा है, देखो ना क्वेश्चन में करा है, तंबू को बनाने में लगा कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 को फिगर दिख रहा है बाबू, एगो शंकु है एगो बेलन है, हाँ दोनों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, वही हो जाएगा आंसर, समझ में, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या जोड़ देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा बताइए तो, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। यस अब बेलन का क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 पाई RH आर एच, है कि नहीं, यस कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब बताइए एक चीज हमको बाबू, यहाँ पे बताइएगा एक चीज, देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बाबू, पाई पाई और भी है। आर भी मिल रहा है, आर क्योंकि है। आर दोनों का क्या है, सेम है। तो पाई और आर क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, यस यहाँ क्या बच गया बाबू, L। यहाँ क्या बच गया, 2H 2H, कोई दिक्कत। नहीं अब मान बैठाइए बाबू, 22/7 पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान कितना, 2 2 मीटर। है ना, एल का मान कितना, 2.8 2.8 प्लस 2 गुना एच कितना है, एस 2.1 2.1, है कि नहीं। यस तो ये हो गया 44/7, 7 है कि नहीं। यस चलिए अब यहाँ देखिए, 2.8 प्लस 21 दूना 42, 2.4, 4.2 हो जाएगा ना, 21 दूना 42। यस अभी दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुना 8 2 10 के 0, है ना, 4 2 8, 4 2 6, 6 1 7, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 का वही वैल्यू है। कुछ है, नहीं तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, कैनवास का क्षेत्रफल, क्या हो गया, किसका निकला, कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कि ये तंबू बनाने में इतना कैनवास लगेगा 44 मीटर स्क्वायर के, समझ में आ रहा। यस अब पुनः कर रहा है प्रश्न दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर, है ना, यस कैनवास का लागत कितना दिया हुआ है, 500 कैनवास का लागत कितना दिया हुआ है, 500 रुपया, है कि नहीं, यस दिया है ना। इसलिए कितना हमको लगा कपड़ा इसमें, कैनवास कितना लगा, 44, तो लिखेंगे 44 मीटर स्क्वायर
कैनवास का लागत 44 बराबर 500 गुना 44। 44। 500 के 20, 500 के 20 2 22, और इस पे कितना है? 3 जीरो। 3 जीरो, यानी कि 22,000 रुपया है कि नहीं? यस दिया है सर? यस। बताइए कहाँ दिक्कत, कैसा, किसी को कोई दिक्कत है कहीं भी? नहीं। बताइए, अगर दिक्कत है तो फिर से मिटा के बताइए। बन जो लिए देखो, देखिए दीदी यहाँ पे क्या है दीदी, यहाँ देखिए पाई है यहाँ पे दीदी, बोलिए ना पाई है यहाँ पे, पाई है, पाई यहाँ भी है, तो एगो पाई निकाल लिया बाहर। 2h देखिए यहाँ 2 बचा हुआ है, जब कॉमन 2 आया है बाहर, नहीं ना 2 यहाँ भी है कि नहीं, तो जब पाई आप निकल गया तो क्या बच गया? 2h नहीं बच गया? क्या बात कर रही उन्हें है? बोल रही 2 कहाँ से आया? तो 2 फार्मूला से आया। फार्मूला से बाबू, ये बेलन का वर्क पे कैसे होता है? 2 पाई RH, समझ में आया? चल हलवा आज तो मैथ हो गया हलवा। क्या मनीष जी?